ओम श्री दुर्गाय नमः। नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। माता शैलपुत्री की पूजा को आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एवं भारत का एक नव वर्ष आ चुका है, विक्रम संवत 2082, और विक्रम संवत 2082 की हर भारतीय को मेरी तरफ से खूब खूब अभिनंदन। यह नव वर्ष आप सबके जीवन में नई ज्योति के रूप में एक नई आशा किरण बने और हर एक तकलीफों से, हर एक बाधाओं से आपको भगवती मुक्ति प्रदान करे। तो चलिए श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं, जो कि श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के अध्याय नंबर प्रथम भी है। प्रथमो अध्याय मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। अतः श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय विनियोग। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं 9 दिनों के 9 नवरात्रों में 13 अध्याय का पाठ संस्कृत में कर रहा हूँ, इसलिए आप कृपया करके घर पर भी पाठ करें, जिसे आपको हिंदी में समझ आए, और संस्कृत सुनने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। ध्यानम। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिख्यायक्षुलम भुसुंडीम शिरः शंखम संदधतिर्करस्त्री नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्पधति मास्य पाद सकाम सेवे महाकालिकां यामस्तोत्र स्वित्पिते हरो कमलजो हंतु मधु कैटभम। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। सावर्णे सूर्य तनयो यो मनुः कथयतष्टमः मीसामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावर्णस्तनयो रवे स्वारोचीसेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत्वा समस्तक्षितिमण्डले तस्य पालितः सम्यक् प्रजापुत्राणि बोरसान् बभूवः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसनिस्थिता तस्य तेरे भवद युद्ध मति प्रबल दंडिनः नुनिवरे पैसा दधियोर्धे कोला विध्वंसनि भर्जिता ततः स्वपुर मायातो निज देशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागा स्तेजदा प्रबलारिभिः अमातिर्वलि विद्युरुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापि हतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृग यावांजेन हस्ते स्वामपसहुतिपतिः एकाकी हयमारोह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रमं द्राक्षिदा द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्त स्वपदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कञ्चित् कालं च मुनिना तेन संस्कृतः इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सु अभिचिन्ते तदा तत्र नमत्वा कृष्णचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितत मदभृत्यस्ते रसदवृत्ते धर्मता पालते न वा न जाने स प्रधानो मे सुरहस्ति सदामदः मम वैरिवशं यातः कान भोगानुपल्पस्यते ये मामानुगता नित्यं प्रसादधन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यग कुर्वन्त्यन्महीमृताम् असम्यगव्य यशिलस्ते कुडवृद्धि सततं व्ययं संचितः सो दुःखितेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतञ्चानेन सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वेश्यमेकं ददर्श सः पृष्ठस्तेन कस्तं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मत्वं कुरु दुर्मना इव लक्षसे इत्याकरण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वेश्यः प्रसरयावनतो कृपं वेश्य उवाचः समाधिर्नावेश्यो हौमुन्यत्पन्नो धानिनां कुले पुत्रदारे निष्णश्च धनलोभाद् साधुभिः वेनश्च दरिद्रदारे पुत्रेरादाय मेधनं वनमज्ञातो दुःखिः निरस्तचाप्त बन्धुभिः सोऽहं न वेत्तिं पुत्राणां कुशालकुशालत्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दारुणां चात्र प्रशंसितं किनुं तेषां गृहक्षेम मक्षेमं किनु साम्प्रतं कथं ते किनं सदावृता दर्वता किं नु मे सुताः। राजोवाच हिरण्यरस्तो भवालुब्धेः पुत्रदारादिवेदनः तेषु किं भवतः स्नेहः मनु बध्नाति मानसं। वेश्योवाच
एवम् एतद्धिया प्राह भवानस्मदगतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः। ये सत्यकञ्जया कृतिस्नेहं धनुर्वेण निराकृतिः प्रतिस्वजन हृदय च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमत्पन्नाभिजानामि जानापि महामते यत् प्रेमभरणं चित्तं द्विगुणस्वेपि बन्धुसः। तेषां कृते मे निःश्वासो दुर्मनस्य च जायते करोमि किं यनं मनस्ते स्वीप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रतं मुनिः समुपस्थितो समाधिनावेश्योऽस्यो स च पार्थिवसतमः कृत्वा तु तो यथान्याहं यथार्यं तेन संपितम् उपविष्टो कथा काश्चि चक्राकस्ते पार्थिव। राजोवाच भगवान् स्वमहं प्रष्टुमीक्षमायकं वद स्मृतता दुःखाय यन्मे मनसः स्वचिताय ततां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथा यज्ञस्य किमे तन्मुनि सतम अयं च निकृतः पुत्र दार्यभृत्यस्थयोगितः स्वजनेन च सन्तिष्टेषु हार्दि तथ्याप्यति एवमेष ततां च द्वावत्वते दुःखितोः दृष्टुदोषे अपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्कित मे तन्मा महाभाग यन्मोहो ज्ञानी नोरपि ममास्य च भवेत्यस्य विवेकाधस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषये गोचरे विषयश्च महाभाग याति चैव पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रातार्बद्धास्तवतापरे केचिदीवा तथा रात्रो प्राणिनः स्थूलयदृष्ट्यः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु नेनः केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यं मन्ये तथोभयोः ज्ञाने अपि सति पश्येतान् पतङ्गाक्ष वञ्चुषुः कर्णमोक्षाद्रितान्मोहात्पीड्यमानापि सुधा मनुष्य मनुजव्याघ्रः सविलासाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नवेर्तान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणः तन्नात्र विश्वमयः कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरश्चेषा तया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगच्चराचरं तेया प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातने संसार बंधन हेतुश्च सेव सर्वेश्वरी सर्वेश्वरी। राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायति या भवान् प्रवृत्ति कथमुपन्ना स कर्मा से सा चक्रिकिन्धुज यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्येव सा जन्म जगन्मूर्ति सत्या स विदं ततं तथापि तस्य मुत्प्रति प्रभुदा श्रुता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ मां विहरति सदा यदा उत्पन्नति तदा लोके सा नित्यात्पि दीयते यो निद्रां यदा विष्णुर्जगते कारणे कारणे विकृते आश्चर्यशेष नवजत् कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा दावसुरो घोरो विख्यातो मधुकेटभो विष्णुकर्णमलद्भुतो हन्तुं ब्राह्मणबोध्यतो स नाभिकमल विष्णुस्तुतो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तिष्ठाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधघनार्थाय हरेर्हरिनेकत्र कृतालयां विश्वेश्वरं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि सत्कारा स्वात्मिका सुधा त्वं यक्षर नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सुता अर्धमात्रा सुधा नित्या यानुर्चाय विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतधारिते देवी स्वं त्वेत सृजते जगत् त्वेत पालते देवी त्वेत शयन्ते च सर्वदा विश्रेष्टो सृष्टिरूपा च त्वं प्रस्थितिरूपा च पालने तथा संहर्ति रूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्व गुणस्त्री भावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा त्वं श्रीसत्त्वमिश्रित्वं त्वं बुद्धिर्लक्षणा लज्जा प्रस्तुतता सृष्टि तत्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खगनी खड्गिनी सुलिनी घोरा गजनी चक्रनी तथा शंखनी चापनी बाणभुषुंडी परिखायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्य भेस्तवती सुंदरी परापराणां परमां देवत्वमेव परमेश्वरी यंच किंचिन त्वक्किंचि
देस्तु सदस्तदाखिलप्निके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्प्रियान्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंहितः करस्त्वां स्तोतुमहेश्वरः विष्णुः शरीरे ग्रहणमहिंसाना एव च करस्थाने यतोस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमेतित्यं अभावे स्वरूपे दारिद्र्ये संचिता मोहयतो दुराधरस्वा वसुरो मधुकेटभो रोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च कृतामस्य हन्तो नेतो महासुरो ऋषिरुवाचः एवं स्तुता तदा देवी तामसि तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभो नेत्रासन नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथा थोरस निर्गम्य दर्शने सस्थौ ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथ स्तया मुक्तो जनार्दनः ये कारणविहरनिष्ठियस्यात्नात्तः स तद्विष च तौ मधुकैटभो दुरात्माना मति वीर्य पराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणोना बन्तु ब्रह्माणं जानी तो घमौ समुत्थाय ततस्त्यभयां युद्धे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहतो उक्तवन्तो परोसत्नो ब्रियतामिति केशवं श्रीभगवान् उवाच भवेतामघे मे तुष्ट्या मम बध्याहुवावपि किमन्येन वरेणात्र एतावधिं वृत्तं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमाप्नुयां जगत् विलोक्यं ताभ्यां कथितो भगवान् कं लेक्षण आवां हि जैन यवत्रोभिं सर्वलीलेन परिकृता ऋषिरुवाच अथेक्तुत्वा भगवता शङ्ख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैक्षिणे जघने शिरसितयोः एवमेषा तस्मुत्पन्ना ब्रह्माणा संस्कृता स्वयं प्रभावमवस्या देवायस्तुः भूयास्तुः वदामि ते ऐं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ते श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वधो नाम प्रथमो अध्यायः संपूर्णम्। इसी के साथ वाद 14 अर्ध श्लोक 24 श्लोक 66 एवं तथा कुल मिला के 104 श्लोक का यह देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण में जो वर्णित है उसका प्रथम अध्याय का 104 श्लोक संपूर्ण हुए। यदि आपको भगवती की कथाएं पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चलिए इसका हिंदी में संक्षेप वर्णन कर देता हूँ। सूरथ नाम का एक महाप्रतापी राजा था जिसने अपने राज्य को खो दिया। अपने परिजनों को खोने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि निधा ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी महामुनि है, इसलिए वह वैश्य के साथ जो कि उससे उसकी भेंट हुआ था और वह उसकी तकलीफ समझता था, उसी वैश्य के साथ महाराज सूरथ मेधा ऋषि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो राज्य मेरे हाथ चला गया उसका क्या कारण है, जो मेरी पत्नी मेरे साथ चले गई उसका क्या कारण है, पुत्र चला गया उसका क्या कारण है। इन कारणों के जवाब में ऋषि बोले कि जगत में जो भी वस्तु संभव हो रही है या जो घटित हो चुका है या जो घटने वाला है वो भगवती के दया से ही संभव होता है, इसीलिए उनकी शरण में तुम्हें जाना चाहिए। मनुष्य समझदार होते हुए लोग बस कार्य कर देता है, न चाहते हुए भी वो कार्य कर देता है जो उचित ना हो, तो इसमें भगवती की प्रेरणा है, इसीलिए उनके शरण में जो रहता है उसे कभी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। ऋषि की इन बातों को सुन के राजा को मतलब जानने की इच्छा हुई कि वे महामाया कौन है जिनकी प्रेरणा से सब कुछ होता है। फिर ऋषि उन्हें भगवती के बारे में बताते हैं और कहते हैं जो जब कोई नहीं था तब शेष नाग के सैया पर सोने वाले भगवान विष्णु को उन्हीं ने प्रेरणा दिया कि इस सृष्टि का निर्माण आप कीजिए, और फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया। परंतु यहाँ पर एक समय एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया। वो समस्या था वे दोनों मधुकैटभ जो भगवान विष्णु के कान से उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के कान को उत्पन्न होने की वजह से वे भगवान विष्णु के समान ही शक्तिशाली थे, इसलिए
उन राक्षसों का वध भगवान विष्णु भगवती की प्रेरणा से ही कर सकते थे, परंतु यहाँ पर समस्या यह थी कि भगवान विष्णु घोर योग निद्रा में थे और योग निद्रा से जगाना अति आवश्यक था। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की, परंतु भगवान नहीं जागे। भगवान जनार्दन वहीं के वहीं सोते रहे, परंतु भगवती का आवाहन, निद्रा देवी का आवाहन, जो सबको निद्रा प्रदान करती हैं और सबको नींद से जगाती हैं, उन महादेवी महापरमेश्वरी भगवती महाकालिका श्री नारायणी देवी को उन्होंने बुलाया और कहा कि हे भगवती कृपा कीजिए, सृष्टि का सर्वनाश हो रहा है, मेरे हाथों से वेद छीनने वाला है, ये मधुकैटभ बहुत अत्याचार करते हैं, इनसे बचाने की कृपा कीजिए। तो भगवती ने भगवान विष्णु को जगाया और भगवती के स्तुति में ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर रात्रि सूक्तम लिखा, जिसे आपको रोज सोने से पहले पढ़ना चाहिए। इससे आपको सपने, बुरे सपने कभी नहीं आएंगे और बुद्धि विवेक बना रहेगा। तो आगे भगवान विष्णु भगवती की प्रेरणा से मधुकैटभ से मिलते हैं। मधुकैटभ भगवान विष्णु को कहते हैं कि हे विष्णु, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि तुम बड़े कृपालु हो, कृपा करके मेरे हाथों बध हो ऐसा कोई उपाय बताओ। तो मधुकैटभ बस में हो गए, उन्हें वरदान देना ही पड़ा और उन्होंने उपाय बताया कि हे श्री हरि, आपसे ही हम उत्पन्न हुए हैं और आपसे ही हमारा वध होना निश्चय है, इसलिए आप हमें अपने जंघे से वध करें। तो भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं, जिससे वे दोनों राक्षस भगवान नचिकेता के जांघ पर आ सके। मधुसूदन अपने जांघों पर रख के दोनों का गदा के द्वारा मार कर वध करते हैं और वहीं पर ब्रह्मा जी की एवं पूरे सृष्टि की रक्षा होती है, वेदों की रक्षा होती है और इसी के साथ भगवान विष्णु की जय जयकार होता है। बोलिए भगवान श्रीमन नारायण की जय। और उसके बाद भगवती की स्तुति भगवान श्रीमन नारायण करते हैं और भगवान कहते हैं कि अब यदि तुम दोनों मुझ पर इस तरह से भगवान का जो वचन कहते हैं मधुकैटभ को, वो बहुत एक प्रसिद्ध कथा के रूप में देखा जाता है। भगवती का आवाहन करते हुए श्री हरि कहते हैं कि हे देवी, आप ही के प्रेरणा की वजह से मैं सृष्टि का रचना कर पाता हूँ, पालन कर पाता हूँ, विनाश कर पाता हूँ और आज जो कर्म मैं कर पाया हूँ वह भी आप ही की प्रेरणा से हुआ है। इसलिए हे सर्वस्वरूपे सर्वेशी, सर्वभक्त के हृदयों में निवास करने वाली भगवती, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। तो भगवती अंबिका की कथा आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये संक्षिप्त मैंने कहा, कृपया इसे हिंदी में आप घर पे पढ़ें, यही मेरी आशा है और संस्कृत सुनने से तो आपको लाभ होगा ही। ओम श्री परमात्मिकाय नमः। भगवती चंडिका की सदा जय हो। ओम नमः चंडिकाय। जय श्रीमन नारायण।